नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों के बारे में जिनको आप अक्टूबर के महीने में यदि लगा देते हैं 30 अक्टूबर से पहले, तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिलता है और आप बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सब्जियां हैं और उनकी वैरायटियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सब्जियों को 3 वर्गों में बांटेंगे। पहली, जिन सब्जियों की नर्सरी आपको अक्टूबर के महीने में डालनी है और नवंबर में उनकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है। दूसरी, लो बजट वाली सब्जी फसलें। और तीसरी, मीडियम बजट वाली सब्जी फसलें। हम 3 वर्गों में सब्जियों को बांटते हुए आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च की खेती। यदि किसान भाइयों आपको ट्रांसप्लांटिंग नवंबर के महीने में करनी है तो आपको इसकी जो नर्सरी है उसका जो उचित समय है वो अक्टूबर का महीना होता है। यदि आप अक्टूबर के महीने में मिर्च की नर्सरी डाल देते हैं तो नवंबर में आप ट्रांसप्लांटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप माइको की नौतेज वैरायटी को लगा सकते हैं, इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दूसरी जो हमारी सब्जी है वो है शिमला मिर्च की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इसकी भी नर्सरी आपको अक्टूबर के महीने में डालनी पड़ेगी, जिससे इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो आप 15 नवंबर 20 नवंबर के आसपास आसानी से कर सकें। तो मिर्च और शिमला मिर्च ये दोनों की नर्सरी आपको अक्टूबर के महीने में डालनी है। अब आपके क्षेत्र में किस प्रकार की मिर्च की डिमांड है, तीखी मिर्च की डिमांड है तो उसकी वैरायटी का चुनाव करें। लाल मिर्च की डिमांड है, अचार वाली मिर्च की डिमांड है तो आप उसकी खेती कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके क्षेत्र में किस प्रकार की मिर्ची की डिमांड है। जी हाँ, अब शिमला मिर्च यदि आप लगाते हैं तो आपको जनवरी फरवरी के महीने में जब आपका उत्पादन होता है तब आपको बहुत शानदार रेट मिलते हैं। इसलिए आपको शिमला मिर्च की नर्सरी अक्टूबर के महीने में डालनी चाहिए और नवंबर के महीने में ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि सर्दियों की जो मिर्च है उसका उत्पादन बहुत शानदार देखने को मिलता है। अगली फसल है प्याज की खेती। जी हाँ, रबी प्याज की खेती यदि आप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही आपकी धान की कटाई हो जाती है, जो खरीफ की फसलें उनकी कटाई हो जाती है, तो आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो नवंबर के महीने में कर सकते हैं। इससे आपको जो सर्दियों वाली प्याज है इसका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और हम इस साल देख रहे हैं कि जो प्याज के रेट हैं वो 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये किलोग्राम तक इस समय पहुंच गए हैं। तो आप स्टोर करके प्याज को बाद में यदि बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाले हैं। तो आप इस समय इसकी जो नर्सरी है अक्टूबर के महीने में डाल सकते हैं और नवंबर में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो अगली फसल है वो है गोभी की फसल। जी हाँ, गोभी में चाहे वो आपकी फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो या फिर आपकी ब्रोकली हो, इसको भी आप लगा सकते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लो बजट वाली सब्जी फसलों में हमारी फसलें हैं मेथी की खेती। जी हाँ, मेथी की बुआई यदि आप इस महीने में कर देते हैं तो 25 से 30 दिनों में आपको उत्पादन मिल जाता है। इसके लिए आप कस्तूरी मेथी को लगा सकते हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा दूसरी हमारी जो लो बजट फसल है वो है हरी धनिया की खेती। जी हाँ, हरी धनिया की खेती यदि आप करते हैं अक्टूबर के महीने में तो आपको लगभग 30 से 35 दिनों में बाज़ार में इसकी जो आवक है वो हो जाती है और रेट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, शानदार मिलते हैं। तो आप अगेती धनिया की खेती कर सकते हैं। इसके लिए एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, RMT1 का चुनाव कर सकते हैं और इन वैरायटियों को लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो लो बजट में तीसरी फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, यदि आप पालक की खेती अक्टूबर के महीने में कर देते हैं तो इससे आपको लगभग 20 से 25 दिनों में अच्छी मोटी कमाई होने की संभावना होती है, क्योंकि पालक की फसल हमारी 25 दिन में आसानी से मार्केट में बिकने लायक हो जाती है, तैयार हो जाती है और इस समय रेट भी अच्छे मिलते हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है। इस वजह से आपको अच्छा मुनाफा
होता है किसान भाइयों। तो पालक की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई मूली की बुआई कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप अक्टूबर के महीने में मूली की बुआई कर देते हैं तो इस समय आपके टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है इसके जर्मिनेशन के लिए, और जो सर्दियों की मूली आती है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत शानदार निकलता है। तो इसलिए आपको अक्टूबर के महीने में बुआई करनी चाहिए। मूली की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप आइवरी वाइट किस्म आती है मूली की, इसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, उत्पादन अच्छा दे रही है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके हर एक फसल का अलग अलग वीडियो देख सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके अलावा हमारी जो अगली मीडियम बजट वाली जो सब्जी फसलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पर है चकोतरा, चप्पल टिंडा की खेती। जी हाँ, चकोतरा, इसको चप्पल टिंडा के नाम से जाना जाता है। ये कई क्षेत्र में, रीजन में इसकी डिमांड है। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, दिल्ली। तो यहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं, इससे आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब चूँकि इसमें कीट बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं तो इसलिए जो अक्टूबर का महीना है ये इसका फेवरेबल समय होता है। यदि इस समय आप इसको लगाते हैं तो इसमें बीमारियों की समस्या कम आती है और इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अक्टूबर के महीने में आप चप्पल टिंडा की खेती कर सकते हैं। इसका उत्पादन आपको बहुत शानदार मिलता है। मार्केट में इसके जो रेट हैं वो भी अगेती में लगाने से अच्छे मिलते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी अच्छी होती है और मार्केट में आपको इसके 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम रेट आसानी से मिल जाते हैं। यदि 30 रुपये का भी रेट हमें मिल जाता है तो इसका जो वज़न है वो ज़्यादा निकलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें प्रति एकड़ जो है शुद्ध मुनाफा ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों। हमारी जो अगली फसल है वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ, यदि आप अक्टूबर के महीने में हरी मटर को लगा देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको जो बाज़ार भाव हैं वो लगभग 60 से 70 रुपये, 80 रुपये किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं। तो आप हरी मटर की खेती अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। और इसके लिए जो अच्छी किस्में हैं वो हैं PSM 3, अर्केल और GS10 मटर। एडवांटा कंपनी की GS10 मटर जो है वो किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका जो प्रोडक्शन है, मार्केट में सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो GS10 ही आती है। तो आप GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके फलियों में दानों का भराव अच्छा होता है, फलियों की संख्या ज़्यादा आती है और जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए आप GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब मटर में एक चीज़ और आती है, यदि आप लेट बुआई करते हैं तो उत्पादन तो अच्छा मिलता है आपको, नो डाउट, लेकिन उसके मार्केट में जो रेट हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते। और मटर में एक चीज़ ध्यान रखिए, जब छोटी अवस्था में मटर हो तब आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है, एकदम खेत को लबालब नहीं भरना है, नहीं तो बीमारियां आ जाएंगी, डैम्पिंग ऑफ की समस्या होगी और पौधा हमारा छोटी अवस्था में सूख जाता है किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है आलू की खेती। आलू एक कंदवर्गीय फसल है और इसको यदि आप लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रोडक्शन हमें बहुत अधिक मिलता है। हम देखते हैं कि 1 एकड़ में 500-500 बोरी तक हमें उत्पादन मिल जाता है। और इस साल हम देख रहे हैं कि बाज़ार में आलू के जो रेट हैं वो लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक चल रहे हैं अभी, और रेट अच्छे हैं। तो यदि आप अक्टूबर के महीने में आलू की बुआई करते हैं तो उत्पादन तो अच्छा मिलता ही है, रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। तो आपको किस्मत बदलने वाली फसल है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसलिए आप आलू की बुआई अक्टूबर के महीने में ज़रूर करें और इसके लिए आप कुफरी चिप्सोना 1 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, इसका उत्पादन अच्छा है। और बाकी आपके क्षेत्र, जलवायु, मौसम में कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है उसका आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आलू की खेती आप ज़रूर करें और यदि अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको उत्पादन जल्दी मिल जाता है, बाज़ार भाव अच्छे मिलने की संभावना रहती है किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो लहसुन की खेती यदि आप लगा देते हैं, अक्टूबर के महीने में कर देते हैं तो आपको इसके रेट अच्छे मिलने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कि थोक बाज़ार भाव लहसुन के 300 रुपये प्रति चल रहे हैं और
इस हिसाब से यदि हम बीज की बात करें तो 1 एकड़ में 2.5 से 3 क्विंटल लहसुन का बीज लग जाता है। और जो लगभग यदि 30,000 का हम प्रति क्विंटल मान के चलें तो लगभग 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये का आपको बीज लग जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में 1.25 लाख का बीज लगना है। तो आप अपनी क्षेत्र में डिमांड के हिसाब से इस फसल का चुनाव करें और इसको लगाएं। फूल गोभी की यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसके जो रेट हैं मार्केट में अच्छे मिलने वाले। इस बार फूल गोभी के जो रेट हैं वो कम होने की संभावना नहीं है, कम होने वाले नहीं हैं, रेट अच्छा रहने वाला है। और इस समय यदि आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अगेती में आपकी फूल गोभी तैयार होगी तो रेट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा है बरसात में जो हमने फूल गोभी लगाई थी तो बारिश अधिक होने की वजह से जो बरसाती जो फूल गोभी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। तो मार्केट में इसलिए रेट अच्छे इस साल बने हुए हैं। और जो आप रबी की लगाने वाले हैं उसके भी रेट अच्छे मिलेंगे। इसलिए आप फूल गोभी की ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर के महीने में ज़रूर करें और पत्ता गोभी की ट्रांसप्लांटिंग करें। इसके अलावा ब्रोकली की ट्रांसप्लांटिंग करें। यदि आपके क्षेत्र में डिमांड है ब्रोकली की तो आप ब्रोकली को लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा आप गाजर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अगेती में यदि गाजर की खेती करते हैं तो जो किसान भाई अगेती में लगाते हैं या फिर लेट लगाते हैं उन्हीं को मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। बाकी जो सही टाइम जो गाजर का है नवंबर के महीने में यदि आप बुआई करते हैं तो मार्केट में रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। प्रोडक्शन अच्छा होगा नो डाउट, लेकिन रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप अगेती में यदि गाजर की बुआई कर देते हैं 20 अक्टूबर से पहले तो मार्केट में इसके रेट आपको अच्छे मिलेंगे, जिससे आपको बहुत शानदार मुनाफा होने की संभावना है। तो अगेती गाजर की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई खीरा की खेती कर सकते हैं, खीरा की बुआई कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। क्योंकि अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा टेम्परेचर में खीरे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। और नवंबर में भी हल्का टेम्परेचर रहता है तो आपको 1 से 2 तुड़ाई मिल जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो जो हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, जिससे उत्पादन हमें कम मिलता है। तो आप खीरा की बुआई अक्टूबर के महीने में करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको इन सब्जियों के बारे में बताया। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।